फ्रेंड्स, आज मार्केट दोनों साइड पे मूव हुआ। आप मुझे बताना कि आपने कौन से साइड पे प्रॉफिट किया है या लॉस किया है। तो अभी आप अगर यहाँ पे देखोगे तो मेरा व्यू तो बुलिश ही था आज के दिन। बट जैसे मुझे लग रहा था, मैंने बोला भी था लाइव में कि अगर ये 250 का लेवल ब्रेक करता है और लोअर लो अगर ब्रेक करता है तो उस टाइम पे यहाँ पे मूवमेंट आ सकता है पी साइड पे। बट यहाँ पे स्पेस बहुत कम कम है कंपैरेटिवली। अगर सी साइड पे अगर देखोगे तो मैंने बोला भी था कि कुछ 370 के आसपास कुछ रेजिस्टेंस था प्रीवियस वाला। तो अगर ब्रेकआउट हुआ तो उस लेवल तक जा सकता है और मार्केट ने आज उस लेवल तक प्रॉफिट दिया भी लोगों को। तो दोनों साइड पे आज प्रॉफिट मिला। और जैसे कि बताया था कि नीचे के साइड पे मतलब पी साइड पे जो है स्पेस कम होने के कारण यहाँ पे रेजिस्ट मतलब थोड़ा सा स्कल्पिंग कर सकते हैं। तो आज मैंने इस लेवल पे लेने का ट्राई किया कि 250 जैसे ब्रेक हुआ तो मुझे यहाँ पे ऐसे बड़ी कैंडल जैसे फॉर्म हुई तो लग रहा था कि यहाँ से मार्केट स्कैल्प कर सकते हैं, क्योंकि 200 का ये वाला नीचे वाला जो आपको रेड लाइन दिख रहा होगा वहां तक मार्केट आने का ट्राई कर सकता है। 220 का लेवल है शायद वो। तो इसलिए मुझे ऐसे लग रहा था कि अगर यहाँ से थोड़े बहुत भी पॉइंट्स मिल जाते हैं तो थोड़ा सा मतलब इस साइड पे स्कैल्प करेंगे। तो यहाँ पे जैसे नीचे की साइड आने लगा तो मैंने यहाँ पे कुछ एंट्री ली थी। बट थोड़ा सा मुझे ये एंट्री आज भी अपर साइड पे, क्योंकि लिमिट ऑर्डर में लगाती हूँ ना, तो लिमिट ऑर्डर में पता नहीं मुझे थोड़ा सा मतलब अ, जैसे ऑर्डर लगाती हूँ मैं ऊपर नीचे करती रहती हूँ ऑर्डर को। तो ये मुझे सीखना है कि लिमिट ऑर्डर पे ऑर्डर एक बार रख दी तो उसके साथ स्टिक कैसे रहना है। आप लोग अगर लिमिट ऑर्डर लगा के मतलब बैठते होगे तो आप भी मुझे बताना कि वो पेशेंस आपने कैसे बिल्ड किया है, क्योंकि अभी तक मेरे में डिसिप्लिन जर्नी में वो वाला पेशेंस नहीं आया है। तो अभी अगर यहाँ पे देखोगे तो मैं अभी डिसिप्लिन जर्नी में मैं एटलीस्ट एक चीज सीखी हूँ कि मैं कभी भी मतलब विदाउट स्टॉप लॉस एंट्री नहीं लेती। कल के दिन सिर्फ मैंने डिसिप्लिन तोड़ा था कि मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है उसे निकाल दिया था, और मैंने रीजन भी बोला था कि मेरा रीजन क्या है स्टॉप लॉस मतलब एग्जिट करने का वहां से। तो ये अगर देखोगे यहाँ पे जैसे ही ये 250 का लेवल इसने ब्रेक कर दिया तो मैंने यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे बायर्स का एसएल है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी एरिया है। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या मतलब नीचे का जो ये लेवल बना है 230 के पास जो कैंडल बनी है ना नीचे, तो वहां तक ये वाला अगर लेवल ब्रेक भी करता है तो मार्केट के पास ज्यादा स्पेस नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि अगर ये 230 220 के लेवल तक आता है मार्केट तो यहाँ पे मैं जल्दी से स्कैल्प करके निकल जाऊंगी जितना भी पॉइंट्स मिलेगा। और ये भी है कि वन लॉट में हम लोग ज्यादा तो कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि वन लॉट में क्या होता है कि भले ही हमें प्रॉफिट ज्यादा दिखे बट एक तो इसका भी ग्लिच रहता है। अपना जो ब्रोकर यूज करते हैं हम लोग उसका वहाँ पे एक तो ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के बाद जल्दी से ऑर्डर नहीं दिखता, तो जो स्लिपेज रहता है उस स्लिपेज में अच्छे खासे पॉइंट्स भी चले जाते हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे मुझे कुछ 500-600 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट नजर आ रहा था। बट प्रीमियम जो है ना इतना बढ़ नहीं रहा था जितना निफ्टी के इसमें अगर आप देखोगे तो निफ्टी पे कैंडल्स ऐसे धड़ाम से नीचे आ रहा था बट प्रीमियम में इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं दिख रहा था। तो यहाँ से थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि स्पेस कम होने के कारण यहाँ पे प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है तो ये तुरंत नीचे आ सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे अपना जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मैंने ट्रेल करने की भी कोशिश की थी। और मैं यहाँ पे लग रहा था मुझे अगर मतलब ये लेवल 220 का लेवल ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तो 190 वाला जो लेवल है 190 के लेवल पे आ सकता है। बट यहाँ पे देखोगे तो 900 हजार का कुछ मुझे यहाँ पे प्रॉफिट दिखा। बट यहाँ पे जैसे कैंडल बन रही थी ना तो उसके हिसाब से लग तो रहा था कि नीचे आ सकता है, बट यहाँ पे 3 मिनट और बाकी थे और 3 मिनट बाकी होने के कारण यहाँ पे नीचे से निफ्टी पे देखोगे तो नीचे से रिजेक्शन दिखाई दे रहा था। इसलिए यहाँ पे मैंने अपना जो स्कल्पिंग का पॉइंट्स था कुछ 546 ऐसे कुछ पॉइंट्स मिले हैं, ये लेके मैंने एग्जिट मार दिया। मैंने भले ही यहाँ पे एसएल को ट्रेल करके रखा था ब्रेक इवन पे, पर आज फ्राइडे होने के कारण मुझे ऐसे लग रहा था कि आज एटलीस्ट मतलब 500 तक तो भी मतलब प्रॉफिट लेके जाना चाहिए करके, क्योंकि फ्राइडे अगर अच्छा ग्रीन में जाता है ना, अभी 500 मतलब बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है। बट आज इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल रही थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे सोचा कि एटलीस्ट इतना मिलना चाहिए और तब फिर मैं एग्जिट कर पाऊंगी यहाँ पे।
तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे मैंने सुबह के टाइम पे मेरा क्या हुआ था, मैं लाइव में थी उस टाइम पे, मोबाइल से गलती से एक एंट्री हो गई थी। और मोबाइल के साथ मैं इतने फ्रेंडली नहीं हूँ, मोबाइल का जो एप्लीकेशन है वहां से मुझे प्रॉपरली ट्रेड मैनेजमेंट करना नहीं आता, तो वहां पे मेरा कुछ लॉस हुआ था। तो ये टोटल 58 रुपीज का लॉस था, तो वहां पे ब्रोकरेज भी चला गया, नहीं तो ये कुल मिला के शायद 600 के आसपास ये प्रॉफिट हुआ है। तो देखो यहाँ पे जो 220 का लेवल था ना, 200 एक बहुत ही, ओआई के हिसाब से भी अगर देखोगे तो ओआई के हिसाब से ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, इसलिए यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल दिया, और पी के साइड पे अगर मैं एसएल नहीं लगाती तो इतना बड़ा लॉस हो जाता था। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा कि हम, आपको लग रहा है कि मैंने सही किया, या तो यहाँ पे एक चीज सीखने की ये है कि एसएल को हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि एसएल को हटाएंगे तो इतना बड़ा लॉस होने का चांस भी अपना रह सकता है, फिर ये वाला ऐसे वाला लॉस जो है वो रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए छोटे छोटे लॉस रखें तो बेटर है, क्योंकि लॉस तो होना ही है कभी ना कभी, तो इसलिए लॉस से भागना मतलब दिक्कत ही हो जाएगी। इससे अच्छा ये है कि एसएल लेके ही एंट्री ली जाए। तो चलो, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अच्छा लग रहा होगा तो, क्योंकि यहाँ से अगर देखोगे ना तो मार्केट पूरा रिवर्स हो गया, और मेरे लाइव में जैसे बताया था लाइव के हिसाब से, वैसे मार्केट पूरा एग्जैक्टली 368 370 के लेवल के आसपास गया है। बट ये यही रहता है ना कि मतलब उतना नीचे गिरते हुए मार्केट में भी उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बट 200 पे मैंने जो ओआई का डेटा देखा था, तो ओआई के डेटा के हिसाब से 200 पे बहुत ही अच्छा वाला सपोर्ट जोन था, इसलिए यहाँ से मार्केट ने अच्छे खासा रिवर्सल भी दिया है। और जो मैं बार बार यहाँ पे लाइव में भी बोलने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ पे जो वॉल्यूम दिख रहा था मुझे पी की साइड आने के लिए, वो वॉल्यूम एवरेज के नीचे तो था, बट इतना ज्यादा अच्छा, मतलब ऑलमोस्ट एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा था, तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था पी साइड के लिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्कल्पिंग करने का सोचा। अगर आपने भी स्कल्पिंग किया होगा, या एक एक लॉट में आप कितना प्रॉफिट करते हो, कितना एसएल रहता है, आप मुझे बता सकते हो, ताकि मैं भी अपने वाले ट्रेड में इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। चलो, थैंक यू।